नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। वैसे इस खबर के बारे में तो आपको पता ही होगा, 10 मिनट में डिलीवरी, अब उस पर लग गया है फुल स्टॉप। शायद बहुत सारे लोगों ने आजमा के देख लिया होगा, महसूस भी कर लिया होगा, या बहुत सारे लोगों का ध्यान ही नहीं गया होगा, क्योंकि भारत में शॉपिंग का तरीका पिछले दिनों में काफ़ी तेज़ी से बदला है। अब किराना हो, दूध हो, दवाई हो, सब कुछ मिनटों में आपके दरवाजे तक पहुँच जाता है। लेकिन इसी रफ्तार के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या 10 मिनट की डिलीवरी इंसान की जान से ज़्यादा ज़रूरी है? डिलीवरी पार्टनर्स पर बढ़ता दबाव, सड़क पर बढ़ता खतरा और सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवालों के बीच सरकार ने 10 मिनट वाले दावे पर रोक लगा दी है। इसके बाद क्विक कॉमर्स कंपनियों ने अपने ऐप से ये दावा हटा भी लिया है और अब 10 की जगह 15 मिनट या उसके आसपास का वक्त वहां पर आपको दिख रहा होगा। कुछ ऐप्स में ब्रैकेट में कितनी दूरी से ये सामान आ रहा है वो भी दिखाई दे रहा होगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ग्राहक की सुविधा और इंसानी सुरक्षा के बीच संतुलन जरूरी है, जरूरी था, जिसे नज़रअंदाज किया गया पहले? क्या थोड़ी देर की डिलीवरी ज़्यादा सुरक्षित और बेहतर विकल्प हो सकती है? और इस फैसले का असर ग्राहकों की उम्मीदों, भरोसे और आदतों पर क्या पड़ेगा? आज इसी पर होगी हमारी खास चर्चा और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं खास मेहमान, वजीर एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी हरमिंदर साहनी साहब, फॉर आई के सीईओ कुशल नाहटा और इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन की ईडी सुचिता दत्ता, जो सब लोग अलग अलग लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग फंक्शंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। हरमिंदर साहब, सबसे पहले 10 मिनट की डिलीवरी, क्योंकि इससे हर कोई जुड़ा हुआ है। इससे एक पक्ष है इसका वो कंपनियां जो इसे करती हैं, दूसरा पक्ष है जिनके पास ये 10 मिनट में सामान पहुंचता है यानी ग्राहक, और तीसरा पक्ष है वो पार्टनर्स, डिलीवरी पार्टनर्स जो ये सारा काम उस 10 मिनट के अंदर करते हैं। अब जबकि ये 10 मिनट का दावा हट गया है तो इन तीनों पर ही क्या फर्क पड़ेगा? कंपनियां ऑफ कोर्स सोच रही होंगी कि क्या ग्राहकों की डिमांड घट जाएगी। बहुत सारे ग्राहक मैं जानता हूं जहां पर उनके लिए 10 मिनट बड़े वैल्यू होते थे, फिर उनके लिए 15 मिनट हो, 50 मिनट हो, 2 घंटे हो, वैल्यू नहीं करता। तो क्या जो एक इकोसिस्टम तैयार हो गया था उस पर इम्पैक्ट आएगा? एंड थर्डली, डेफिनेटली शायद जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की बात, लेकिन क्या वो 5 मिनट का डिफरेंस काफी है? नहीं विपिन, आप ऐसे देखिए कि ये 10 मिनट कोई साइंटिफिक फॉर्मूला से तो आया नहीं था। तो किसी ने डिसाइड किया कि 10 मिनट ठीक लगता है, कि 10 मिनट में डिलीवरी अगर होगी तो इज फास्ट इनफ। क्योंकि मैगी ने डिसाइड किया था 2 मिनट में मैगी तैयार होगी, राइट? वो 3 भी कह सकते थे, 4 भी कह सकते थे, वैसे ही 10 की जगह 15 भी हो सकता था। बट ये कोई खास मायने नहीं रखती ये चीज कि 10 का अगर 15 हो जाएगा तो क्या होगा। पॉइंट ये है कि मुझे घर बैठे चीज मिल रही है, जब मुझे जरूरत है तभी मिल रही है। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज मंगा रहा है कि यार या तो 10 मिनट में मिले या फिर मुझे चाहिए ही नहीं, तो वो 10 मिनट और 20 मिनट में वो गैप नहीं हो सकता। गैप हो सकता है कि 10 मिनट में मिल रही है या 2 घंटे बाद मिल रही है, ठीक है ना? तो वो जो पार्ट है उसको अगर देख के चलें, उसको देख के अगर चलते हैं तो वहां पे आके ये टाइम का डिफरेंस जो है ना, इतना बड़ा नहीं है कि भी 10 से 15 20 मिनट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी चीज है, 10 मिनट में डिलीवरी भी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये भागम भाग के अंदर किया जा रहा है। इसके पीछे बहुत टेक्नोलॉजी काम करती है। जो मैंने किसी न्यूज में आज सुबह ही पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जैसे ही वो वहां पे ऑर्डर आता है, विद इन सेकेंड्स वहां पे पिकिंग शुरू हो जाती है। एक्चुअली पिकिंग शुरू हो जाती है जिस समय आप सर्च कर रहे हैं, तो तभी शुरू हो जाती है कि उनका सिस्टम उसी टाइम लाइव देख रहा है कि आप इस समय क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, और वो उसको उठाना शुरू कर देते हैं। तो टाइम वहां पे बचाया जाता है, टाइम ये डार्क स्टोर से वहां बचाया जाता है। ये ड्राइविंग वाला जो टाइम है, इसके अंदर दो चीजें हैं। पहली ये कि आपने प्रेशर डाला है तो वो जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें रिस्क है। सेकेंडली, हमारे यहाँ पे कोई लॉ ऑर्डर नाम की तो चीज है ही नहीं कोई रोड के ऊपर, तो उसको जिधर से मन करता है उधर से चल के जा रहा है, उल्टा जा रहा है, सीधा जा रहा है, हेलमेट नहीं पहनना, ऑब्वियसली कोई भी गाड़ी लेके जा रहा है, कैसे भी कर रहा है। आई थिंक वहां पे सबसे बड़ी चीज है कि उसके ऊपर से ये खास तौर से ध्यान हटाने की। अदरवाइज 10 मिनट में तो अभी भी मैंने कितनी बार देखा है, 10 मिनट में तो नहीं आती है चीज। 12 भी हो जाते हैं, 14 भी होते हैं, 16 भी होते हैं, कई बार 8 मिनट में भी आती है। कि अगर वो आदमी वहीं घूम रहा था और उनकी वो डेली डिलीवरी वाली चीजें वो लेके घूम रहा है, वो डिलीवर कर देता है। आई थिंक इतना बड़ा इससे फर्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये इंटरवेंशन बहुत जरूरी थी क्योंकि ये अननेसेसरी का एक 10 मिनट का बन के कंपनियां भी आपस में कॉम्पीट कर रही हैं, पार्टनर्स भी कॉम्पीट कर रहे हैं, कंज्यूमर भी अपने माइंड में सोच रहा है कि हाँ यार 10 मिनट सही है, 20 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब किसी और ने आके बोल दिया ना कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो आई थिंक कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर से ओवरऑल बिजनेस पे, ना ऑर्डर्स पे फर्क पड़ने वाला है। उल्टा कोशिश ये होनी चाहिए कि 10-20 मिनट के अंदर भी हम जो रोड पे, जब अपने स्टोर में क्या हो रहा है और मेरे घर में क्या हो रहा है वो हमारी प्राइवेट चीज होगी, लेकिन रोड के ऊपर जो हो रहा है उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्यों
अलाउ कर रहे हैं रोड के ऊपर ही होना, क्योंकि ये कस्टमर को सामान चाहिए 10 मिनट में या उस कंपनी को 10 मिनट में पहुंचाना है। सड़क तो एक पब्लिक प्लेस है ना, वहां पे ध्यान देना की सबसे ज्यादा जरूरत है कि ये कैसे चल रहा है। आप दिखा दीजिए कोई भी पार्टनर जिसने कभी हेलमेट पहना हो। बिल्कुल। आप तो आज इसी सुबह न्यूज़पेपर इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं कुशल जी के पास जाता हूं। कुशल साहब, जो जिक्र हरमिंदर साहब ने भी किया और इनफैक्ट उन्होंने उस साइंटिफिक मेथड की बात की, मेरे ख्याल से जब ये विषय थोड़ा उबाल पे था अराउंड 31 दिसंबर और उसके आसपास, तो मैं दीपेंद्र गोयल साहब का एक ट्वीट था या जो भी था, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट की थी, वो याद है मुझे, जिसमें वो बता रहे थे कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं या जो लोग इसको गलत बता रहे हैं वो इस सिस्टम को नहीं समझते हैं, कैसे डार्क स्टोर बनाया जाता है, उससे डिस्टेंस। और अभी भी देखिए ब्लिंकिट के ऐप पे ब्रैकेट में वो डिस्टेंस आने लग गई है। तो क्या ये बता देना कि वो हमने तो सिस्टम ही ऐसा क्रिएट किया है, क्या सच में पीछे इतना साइंटिफिक, जैसे अभी हरमिंदर साहब ने भी कहा कि द मोमेंट यू स्टार्ट सर्चिंग, वो तभी से पिकिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद वो स्टोर की भी कोई दूरी 500 मीटर, कहीं 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर इतनी होती है। उनके पास वो स्मार्ट बाइक्स होती हैं, कई बार तो वो जो रोड्स होती हैं वो मेन हाईवे भी नहीं होके जो कॉलोनी के विद इन इनसाइड रोड्स होते हैं वही रोड्स होते हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन, क्या ये सिस्टम अननेसेसरी का प्रेशर, चाहे वो कंपनी के ऊपर हो चाहे वो पहुंचाने वाले के ऊपर हो, नहीं क्रिएट कर रहा था? यार विपिन जी, आप इसको ऐसे देखिए, मेरे ख्याल से जितने लोग हम पैनल पे हैं, हम सारे इन सारी ऐप्स के यूजर्स हैं। और कल या आज हम लोगों ने डेली घर पे इस ऑर्डर प्लेस किया होगा, जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर मैं आपको टोटल मार्केट का एक सेंस दूं तो 40 से 45 हजार करोड़ का सेल्स कोई कॉमर्स के ऊपर हो रहा है। तो इतने लोग ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब वो एक बहुत बड़ी नीड है। जो हमको जो सामान अभी चाहिए वो आ जा रहा है। और इसके पीछे जितनी साइंस की हम बात कर रहे हैं उतनी साइंस एक्चुअली इंप्लीमेंट होती है। तो आधे किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में वो डार्क स्टोर्स अक्रॉस इंडिया इन कंपनीज ने खोले हैं। और उसके बाद प्लानिंग होती है कि यार मेरे को कितने ड्राइवर्स चाहिए, जिस हिसाब से ऑर्डर्स की डेंसिटी ऑर्डर का फोरकास्ट है, और उस हिसाब से इन्वेंट्री की प्लानिंग भी हो रही है। तो हमको एज अ कंज्यूमर या फिर एज अ सेलर लगता है कि यार ये सिर्फ वहां पे एक स्टोर है जहां पे सामान रखा है, बट इसके पीछे इतनी ज्यादा इंजीनियरिंग होती है। हर घंटे कितने ऑर्डर्स आएंगे, किस सामान के ऑर्डर आएंगे, और कितने ड्राइवर चाहिए, कहाँ पे हमको स्टोर खोलना है, अक्रॉस इंडिया कितनी सिटीज में हमारे ऑर्डर्स होने चाहिए। और मेरे को लगता है एज अ कंट्री हमने ये प्रॉब्लम कंजम्पशन वाली साइड पे और उसको फुलफिल करने का वो सॉल्व कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट इवोल्यूशन है जिसमें हम ड्राइवर सेफ्टी को भी इंटैक्ट करें। तो किसी भी ड्राइवर्स को, और आई थिंक सारी कंपनीज के सीईओज ने भी बताया है कि यार वो कहीं पे भी ये क्लेम नहीं, ड्राइवर्स को नहीं बोलते हैं कि वो इतने मिनट के अंदर ही पहुंचे या उनका ट्रैकर चल रहा है। मेरे को लगता है अगर हम 2 इंटरवेंशन इसमें ला सकें, एक कि यार इस टाइम से कम अगर ड्राइवर इस टाइम से ज्यादा कर रहा है तब तक उनको पेनल्टी नहीं चार्ज हुई। तो अगर मैं ड्राइवर हूं तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे को 10 मिनट में ही करना है। अगर मैंने 12 मिनट में भी डिलीवरी करी तो मेरे ऊपर पेनल्टी चार्ज नहीं होगी फाइनेंशियली। तो मैं सेफ्टी सिक्योरिटी लेवल पे अपने तरीके से बेस्ट तरीके से जाना चाहूंगा। और अगर हम एक नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैक्सिमम कर दें कि 1 घंटे में आपको 2 या 3 से 4 ऑर्डर ही मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी डिलीवरी कर लूंगा तो मेरे को और ऑर्डर दे देंगे। तो वहां से ड्राइवर के ऊपर थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस बिल्ड होते हैं, तो उनकी सेफ्टी इस पूरे ओवरऑल पैरामीटर्स में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मतलब मेरे से नेट नेट आप पूछते हो तो यार ये एज अ कंट्री, एज इंडिया, हमने बहुत स्केल पे प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। और ये ग्लोबली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हम एक मैं थोड़ा और डीप डाइव करता हूं कि जब ये पार्टनर सिलेक्ट होते हैं, देखिए इसको मैं वहां तक लेके जाता हूं सुचिता मैम कि हमारे देश में लाइसेंस कैसे बनता है। आज भी हमारे देश में दुर्भाग्य की बात है कि 500 रुपए देके बिना कोई टेस्ट पास किए लाइसेंस बनता है। आप किसी भी व्यक्ति से अगर 10 सवाल पूछ लीजिए जो आरटीओ के टेस्ट में आते हैं तो वो तीसरे सवाल से चौथे सवाल का उत्तर नहीं दे सकता। अब यहां से पूरी कहानी शुरू होती है कि एक तो कंपनी प्रेशर डाल रही है, वो तो एक बात हो सकती है। दूसरी बात, जो बंदा आपने सिलेक्ट किया है क्या वो सारे ड्राइविंग के नियम कायदे कानून जानता है? मुझे तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि वो खुद ही गाड़ी उड़ा रहा है,
उसको मजा आ रहा है ऐसा सब करने में, वो एक एम्पावरमेंट फील कर रहा है अपने अंदर कि देखो मैं डिलीवरी ऐसे करके आता हूँ, इधर से गया उधर से गया, ना कोई सिग्नल देखा ना कोई क्रॉसिंग देखी। अभी ये हरविंदर सर ने कहा कितनों के हेलमेट लगे रहते हैं, बिल्कुल नहीं, शायद ही किसी को मैंने हेलमेट में देखा हो। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम है। क्यों नहीं कंपनियों ने जब ये सब कुछ शुरू किया तो सबसे पहले इस चीज को एड्रेस किया? देखिए आपका वेयर हाउस कहीं भाग के नहीं जा रहा, वहां पे जो सामान पड़ा है उसमें कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा आपको रोडेंट चूहों से बचाना है, एक्सपायरी डेट को देखनी है। लेकिन जिस चीज को डील सबसे ज्यादा सेंसिटिवली करना था वो था उस बीच में जो इंसान था, दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, उसके ऊपर भी कोई प्रेशर ना आए और वो कितना काबिल है आपके उस काम को करने के लिए। मैम क्या ये दोनों चीजें देखी गई सही ढंग से? आपने एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट चुना है एंड आई थिंक यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। हमारे यहाँ पे जो लोग डिलीवरी कर रहे हैं वो अधिकतर बचपने में ही हैं। अभी भी हम अभी भी उनको यही समझेंगे कि वो लोग 18 से 25 साल के बीच में है। जोश ज्यादा है डिलीवरी करने का, शौक से ज्यादा आई थिंक द क्विक मनी इज द इंसेंटिव, जिसमें उनको लगता है कि हमने अगर 1 डिलीवरी की या 2 डिलीवरी की, उसकी जगह अगर मैं 4 कर दूंगा मुझे डबल इंसेंटिव मिलेगा। तो एक तरफ तो हमने एक यंग हंगर को हमने केटर किया है, दूसरे साइड में हमने ये देखा है कि हमारे तरीके के काम हो रहा था, ई कॉमर्स सेटल हो चुका था, बट ई कॉमर्स में अभी नया क्या किया जाए जिससे वो डबल हो जाए एक्टिविटी। तो वो डबल एक्टिविटी होने के चक्कर में अब नया हो सकता है कि किराना स्टोर इज द नेक्स्ट कंपटीशन जिससे हमको compete करना है, क्योंकि नियर बाय एरिया से 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे की एक्सपेक्टेशन हाउसवाइफ्स रखती होंगी कि मेरे किराना स्टोर से डिलीवरी हो जाएगी। नाउ कीपिंग बोथ द थिंग्स इन माइंड, अभी दोनों तरफ से अगर हमको पॉजिटिव मिल गया, एक तरफ से यंग यूथ हंगर में है कि मैं जल्दी डिलीवरी कर सकता हूँ, और दूसरा तरफ एक डिमांड को एक इंडस्ट्री कैटेगरी, किराना स्टोर से डिलीवरी कंपटीशन की कैटेगरी तोड़नी थी। आई थिंक वो एक अचीव करने का शायद मंशा रहा होगा बिहाइंड डूइंग दिस। बट आपने सही बोला है, सबसे पहले तो इनकी 2 दिन की ट्रेनिंग, ड्राइविंग स्किल्स टेस्ट एंड इंश्योरिंग कि इनको सेफ्टी प्रोटोकॉल सारा हो, विच आई एम अंडरस्टैंडिंग कि काफी कंपनीज आगे बढ़ के कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। पर टेस्ट पास किया है, रेगुलर टेस्टिंग, क्योंकि व्हीकल चेंज हुए हैं। पहले जो हम लोग देखते थे कि ये लोग स्कूटर में जाते थे या बाइक्स पे जाते थे, अभी वो सारे ईवी स्कूटर्स हो गए हैं। ईवी स्कूटर्स का तरीका अलग है, दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ माइलेज, इन टर्म्स ऑफ पिकअप, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। अभी भी रोड टेस्टिंग काफी हद तक उनके साथ चल रही है जो ईवी व्हीकल्स आए हैं, ईवी स्कूटर्स स्कूटीज आए हैं। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए आई थिंक कंपनीज को एक नेक्स्ट स्टेप, प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर बहुत जरूरी है। एक तरफ हम सोशल सिक्योरिटी, मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं, बट आई थिंक सोशल सिक्योरिटी से ज्यादा उनकी रोड साइड सेफ्टी सिक्योरिटी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। 10 मिनट की एक्सपेक्टेशन आई डोंट थिंक कंज्यूमर्स की थी, वो बनाई गई apparently I believe to break the किराना स्टोर मेंटालिटी, कि किराना स्टोर के पास ना जाए हाउसवाइफ्स या जो भी है। So that is a perspective I would like to bring. हरमिंदर सर, मैं अगेन उस पॉइंट पर आता हूं, हालांकि आपने उसको टच बेस किया कि 10 का 15 मिनट हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो पूरा कंसेप्ट जिस सोच पर डिज़ाइन किया गया है, जब कंज्यूमर जब ऑर्डर करता है तो उसका जो पूरा सर्कमस्टेंशियल बिहेवियर होता है जिस पे डिज़ाइन किया गया है, क्या वो 10 से 15 मिनट होगा या 20 मिनट होगा तो उसकी अप्रोच में डिफरेंस नहीं आएगा? क्योंकि इससे पहले भी कुछ एक कंपनियां 1 घंटे में, आधे घंटे में, अगर मैं मेट्रो शहरों की बात करूं, फॉर एग्जांपल बॉम्बे का, तो मुझे पता है कि 15-20 साल से यहां पर सामान तो आपके घर पे आ ही जाता है आधे घंटे में, हर किराना वाला बिना कोई पैसा लिए देता था। लेकिन जब से ये चीज़ आई थी जिसमें 10 मिनट के अंदर चीजें आती थी, वो पूरे डायनामिक्स बदल गए। तो क्या इससे ओवरऑल बिजनेस मॉडल पे कोई इंपैक्ट आएगा? हालांकि आपने उसे टच किया शुरू में, लेकिन मैं थोड़ा और डीप डाइव करना चाहता हूं। नहीं, जो मैंने पहले बात कही थी कि कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10-15 का 20 मिनट भी हो जाएगा, फर्क नहीं। कारण क्या है उसका कि क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? कि दूसरी ऑप्शन क्या है? 45,000 करोड़ का टर्नओवर है इन सब कंपनीज का मिला के, 10,000 करोड़ रुपए का इनका लॉस है, मोटा मोटा 20%। ठीक है, तो आप सिंपल से आप 20% लगा दीजिए चार्ज हर ऑर्डर के ऊपर। आधा घंटा क्या, 1 दिन भी एक्सेप्टेबल होने लगेगा कंज्यूमर को, क्योंकि आज की डेट में आपको फ्री में मिल रही है सब चीज, राइट? कंपनीज पैसा कहीं से भी रेस करके अगर उसको बर्न कर रही हैं, 10,000 करोड़ रुपए का लॉस है इस समय, क्लियर, मतलब इससे ज्यादा ही है, क्योंकि 40-50 करोड़ रुपए का मेरा पूछ रहा हूं सर,
अमेजॉन 2 घंटे में सामान दे रहा था, 2 घंटे दिखाता था 1-1.25 घंटे में, लेकिन उसको भी मजबूरी में 10 मिनट पे आना पड़ा। सर वो कहानी वही है सारी की, जब चलने लगे तो सब उस तरफ चलना शुरू किसी को पोजीशन लेने की बात होती है, राइट। बिग बास्केट तो नहीं चला, करने की कोशिश की, लेकिन उनको लगा भी ये तो पैसे ही फूकेंगे, इसमें आग लगने वाली है। रिलायंस ने डंजो बंद कर दिया कि भाई हम तो नहीं, मेहनत से कमाया हुआ पैसा आग लगाने वाले नहीं है, हमें नहीं करना, बाकी लोग कर लें। तो ये सस्टेनेबिलिटी की बात अगर करें कि इस बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें तो सीरियस डाउट है इसके ऊपर, ये कैसे होगा, किस तरीके से इसको मेंटेन करेंगे कि डिलीवर हर चीज। आप मुझे बताइए ना, ये 10 मिनट 15 मिनट की ऑप्शन क्या, दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन है यू कैन हैव वट एवर यू वॉन्ट द मोमेंट यू वॉन्ट इट, एंड मोस्ट ऑफ द हाउसवाइफ्स हैड दैट ऑप्शन बिकॉज दे विल बाय वीकली और मंथली एंड एवरीथिंग वाज स्टॉक्ड। व्हाई डू वी हैव फ्रिज इन द हाउस? आर वी ऑलवेज ड्रिंकिंग बियर और वी आर ड्रिंकिंग फ्रोजन वाटर, या हमें आइस चाहिए? अरे सब्जियां ही रखने के लिए तो रख रखा है कि सब्जी जब चाहिए तब होनी चाहिए, नीचे से जाके लानी नहीं पड़े। तो पूरी हमारी किचन डिजाइन है उस तरीके से, और वही जो चाहिए आपको मिल रहा है। आपको जीरा चाहिए, जीरा भी 5 ग्राम चाहिए, वो भी आपकी किचन में, क्योंकि आपने प्लानिंग की हुई थी। अब आपने कहा कुछ प्लानिंग मत करिए, हम देख लेंगे, आपको जब चाहिए आवाज दीजिए, हम लेके आ जाएंगे, और पैसा भी नहीं लेंगे उसका। तो बहुत बढ़िया। आप इस बात पे फोकस करिए कि आपको किचन में कुछ भी नहीं रखना, कोई प्लानिंग नहीं करनी, जब आपको चाहिए मैं आपको दूंगा। उसमें 10 मिनट क्या और फिर आधा घंटा क्या और 1 घंटा क्या। एक्चुअल बेनिफिट ये है कंज्यूमर को, जिसके कारण भाई उनको तुम छोड़ दो यार, तुम रखो नहीं। मैं आपको एक मिनट अगर आप मुझे एग्जांपल देता हूं, मैं थोड़ा सा, ठीक है, गॉट योर पॉइंट, लेकिन मैं इसमें और आगे जाता हूं। देखिए, मतलब आप ज्यादा सारे लोग एक्सपर्ट हैं, लेकिन चूंकि ग्राहक के एंड पे मैं कई बार सोचता हूं, तो जैसा हमारा सोशल मीडिया रहता है, क्योंकि आप उस पर क्विकली जैसा आप सोचते हो उस पर चीजें आती हैं, डोपामाइन की पूरी थ्योरी, उसी तरह से मुझे कुछ कुछ इसमें लगता है कि जब आप ऑर्डर करते हैं और वो विद इन मिनट्स आपके पास आता है, तो वो ऑर्डर आप कर देते हैं, लेकिन वही ऑर्डर आधे घंटे में आने लग जाए, वही आधे ऑर्डर आप शायद स्किप कर जाएंगे कि चलो छोड़ो यार, देखा जाएगा। ये मैं कुशल से पूछता हूं। जस्ट एक लाइन कहना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। इसको कि कुछ भी एक्स्ट्रा कंजम्पशन शुरू हुई है इसके कारण, नहीं तो हमें दिखाई देना चाहिए था कंपनीज की सेल में, ओवरऑल सेल्स में, हमें ओवरऑल कंजम्पशन में दिखाई देना चाहिए था। ये सिर्फ कंजम्पशन शिफ्ट हुई है, इसके कारण कोई एक्स्ट्रा कंजम्पशन नहीं हो रही है कि अगर ये बंद हो गया तो कंजम्पशन कम हो जाएगी। आई सीरियसली डाउट दैट। ये बिल्कुल यही आपकी एक्सपर्टीज है और यही सवाल मुझे आपसे जवाब चाहिए भी था। छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आके कुशल आपकी भी राय लेंगे और इसके थोड़े और कि आगे बिल्कुल सही है 15 मिनट, क्या इसको और बढ़ा के आप आधा घंटा कर दीजिए, इसे सुपर सेव करिए, कोई प्रेशर किसी के ऊपर ना आए, एक ग्राहक को भी पता हो कि उसके पास सामान तो आएगा लेकिन किसी खतरनाक तरीके से नहीं, तो उसे भी अपने एक्सपेक्टेशन नीचे करने होंगे। एक छोटा ब्रेक के बाद ये 2-3 अहम सवाल। वेलकम बैक। 10 मिनट में डिलीवरी पर फुल स्टॉप। और अब क्विक कॉमर्स में वो खबर आप सबको पता है और आप सीधे आप अपने फोन्स में भी देख पा रहे होंगे कि जो सामान रोज तक दिखाता था डिलीवरिंग इन 10 मिनट्स, अब वो बढ़ गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस पे बातचीत चल रही है, हमारे मेहमान भी सब बहुत इंटरेस्टिंग इसमें इनपुट्स दे रहे हैं। कुशल, अब इसका एक एस्पेक्ट, वो तो जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था हरमिंदर जी ने उसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया, क्लैरिफाई किया, लेकिन मुझे बताइए कि अब ये 10 का 15 मिनट हो गया और जो समस्या थी कि जो प्रेशर डिलीवरी पार्टनर पे आ रहा था, उनकी सुरक्षा, उनके ऊपर फटीग एंड एवरीथिंग, क्या वो 4-5 मिनट जुड़ने से पूरी तरह से हल हो गया? मेरे हिसाब से विपिन जी, प्रॉब्लम 10 मिनट से 15 मिनट का नहीं है, ठीक है। 10 मिनट वाली प्रॉब्लम प्लानिंग से सॉल्व करी गई है कि 1 से 1.5 मिनट में सामान पैक होगा, 1 किलोमीटर का अंदर का डिस्टेंस 5-7 मिनट में डिलीवर होगा और फिर 10 मिनट या 12 मिनट में आप डिलीवरी कर रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कुशल भाई, ये तो गिग वर्कर्स ने सवाल उठा दिया था ना कि हमारे ऊपर बहुत, तभी तो ये मुद्दा आया, तभी तो ये प्रेशर बना, तभी तो सरकार ने निर्णय लिया। तो मैं वही पूछ रहा हूं कि क्या वो जो 10 मिनट में उनको प्रेशर फील हो रहा था वो 15 मिनट में हट जाएगा? देखिए, वो अगर ड्राइवर प्रॉपरली ट्रेंड है, जो सुचिता जी भी बोल रही थी, और दूसरी चीज उसमें प्लानिंग के बाद हम उनको थोड़ा सा बफर दे दे रहे हैं, जो 10 से 15 मिनट बोल रहे हैं हम या 10 से 12 मिनट बोल रहे हैं, तो उतना ही एडिशनल टाइम है जो आप रोड पे जल्दी चला के या कोई दूसरा रास्ता ढूंढ के उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा कंज्यूमर वाला माइंडसेट तो पूरा उसी पे बिल्ट है कि फटाफट डिलीवरी हो जाएगी। तो अगर ये आधा घंटा या 1 घंटा हो जाएगा तो कंजम्पशन भी घटेगी, ऑर्डर्स भी घटेंगे।
बट 10 से ये 12 मिनट या 14 मिनट होता है, तो उस केस में कंज्यूमर के ऑर्डर्स नहीं कटेंगे और ड्राइवर के लिए वो थोड़ा सा बफर बन जाता है जिसमें वो अच्छे से डिलीवरी करे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब ड्राइवर वो 4 मिनट एक्स्ट्रा रूट पे खड़ा हुआ है। सिर्फ वो कंफर्ट है कि यार जो वो रेड लाइट क्रॉस कर रहा था या जल्दी से भाग रहा था, वो हमने उसको बफर दे दिया है। और जो शायद मैं पहले बोल रहा था कि अगर हम उसका एक लिमिट बना दें कि 1 घंटे में आपको 4 ही ऑर्डर मिलेंगे, तो उस केस में मैं जल्दी जल्दी डिलीवरी भी कर लूंगा, तो मेरे को और पैसा कमाने का पैसा और ऑर्डर नहीं मिलेगा। वहां से मेरे को लगता है कि यार जो इनोवेशन स्पीड से हमने बनाई है कि यार फटाफट जो आपको चाहिए वो आपके घर पे डिलीवर हो सकता है, उसमें हम ड्राइवर की सेफ्टी को भी एड्रेस कर पाएंगे। जी ठीक है सुचिता मैम, इसमें आपका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सर मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा कंज्यूमर होगा जो ये बोले कि अगर एक ऐप में जो चीज मैं मंगवा रहा हूँ या मंगवा रही हूँ वो 10 मिनट में दिख रहा है, दूसरे ऐप में वो आधा घंटा दिख रहा है, या तीसरे ऐप में, आई डोंट थिंक ये कंपैरेटिव कोई भी करेगा। जिसको जनरली एक ऐप की आदत पड़ जाती है वो उस ऐप से ही ऑर्डर करता है। 10 मिनट का सामान आधे घंटे में भी डिले से काफी बार आता है। बारिश भी रीजन हो सकता है, बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजंस होते हैं, टेक्निकल रीजंस होते हैं। हाँ, अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा कोई अगर 1 घंटे से डिले हो रही है तो नहीं, generally वो मेरा app- थोड़ा सवाल गिग वर्कर्स की जो प्रॉब्लम थी उस साइड पर था कि अब जो एक रिलीफ आया 5 मिनट का या जो भी चेंजेस आए, उससे क्या उनकी जो शिकायत थी जिसको लेकर वो सड़क पर उतरे थे, उन्होंने हड़ताल की थी, वो अब प्रॉपरली एड्रेस हो जाएगी? 100% एड्रेस होगी। अब तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने अनाउंस कर दिया है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कंपनीज उसको फॉलो नहीं करेंगी। बट अगर आप देखिए क्या गिग वर्कर्स के ऊपर कितना प्रेशर था, क्या वो प्रेशर एक होता है माइंडसेट बिल्ड करना, उनको बताना कि आपके ऊपर प्रेशर है, दूसरा एक जेन्युइन प्रेशर होना। जेन्युइन प्रेशर तभी होएगा जब आपको रास्ते नहीं पता होंगे या आपको मैप सही से नहीं चल रहा है या आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके आपके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। अगर पेनल्टी का कोई सिस्टम है तो वो बुरा सिस्टम है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि डिलीवरी बॉय की सेफ्टी सिक्योरिटी वो खुद बेटर समझेगा व्हेन ही इज ऑन द रोड, रादर देन कि वो टाइम पे डिलीवरी ना करने की वजह से कोई जेन्युइन रीजन को अब्सोल्यूट अनदेखा करके उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। तो अगर कोई पेनल्टी का सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए। बाकी उसके रोड सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सारे टेक्निकल नॉलेज कंपनीज को होती है कि एक गिग वर्कर जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है उसको एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, उसको कितना टाइम लगना चाहिए और उसी टाइम के अंदर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसमें उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को उसने कोई उल्लंघन तो नहीं किया है। बिकॉज जनरली कोई अगर सेफ्टी सिक्योरिटी का उल्लंघन करता है उसकी जिम्मेदारी भी कंपनी पे घूम फिर के आ ही जाती है। कि कोई अगर एक पर्टिकुलर टी शर्ट पहन के हर रोज मेरा रास्ता काटेगा तो ऑब्वियसली उसका एक परसेप्शन उस ब्रांड का मेरे ऊपर सामने बन रहा है कि जब हम लोग सड़क पे निकल रहे हैं, रैश ड्राइविंग हो रही है, रैश बाइकिंग हो रही है और वो गिग वर्कर खुद सेफ नहीं है, तो वो दोनों तरफ से ब्रांड के ऊपर भी और वर्क जो ड्राइवर है जो डिलीवरी कर रहा है दोनों के तरफ से एक ब्रांड इमेज पे फर्क पड़ता है। डिलीवरी वर्कर की सेफ्टी सिक्योरिटी आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेके एक क्लैरिटी बहुत अच्छी तरह दे दी है, जिसकी जरूरत नहीं थी। कंज्यूमर्स का एक हैबिट ब्रेक करने के लिए सिस्टम लाया गया था। आई थिंक वो हैबिट ब्रेक हो चुकी है। एक हैबिट क्रिएशन, एक मेंटालिटी दैट समथिंग कैन बी डन फास्टर, तो वो फास्टर हो गया है। फास्टर का मतलब जरूरी नहीं है 10 मिनट में मैं किसी को मतलब जो ऐप यूज कर रही हूँ उसको छोड़ दूंगी अगर आधे घंटे में सामान है। तो ऑब्वियसली देयर इज अ सोशल मैसेज कि गिग वर्कर की सेफ्टी जरूरी है। वो एक कंज्यूमर को एक मैसेज जो जाना था वो मैसेज बहुत क्लियरली पहुंच गया है। अभी किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, ना ही वर्कर के ऊपर, ना कंज्यूमर, ना फ्रॉम अ कंपनीज पर्सपेक्टिव, ना फ्रॉम अ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। नहीं ठीक है बिल्कुल। और देखिए कंज्यूमर के एंड पे तो हम अक्सर यही सुनते हैं और शायद वो बात भी सही है, हमारे एक्सपर्ट भी महसूस करेंगे कि भाई कंपनीज जो हैं वो आदत डालती हैं। पहले किसी ने नहीं कहा था कि 10 मिनट में ला के दीजिए, लेकिन पहले आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया गया, अब आपकी उसकी आदत पड़ गई है। ठीक है वो आदत भी ब्रेक हो जाएगी, जैसा यहाँ पर हरविंदर सर ने भी कहा कि ठीक है। और ये प्रैक्टिकल बात भी है कि 10 की जगह 15 मिनट या आधे घंटे में भी पहुँचेगा तो आप उतना अपना
अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप इधर चाय चढ़ाएंगे और बोलेंगे कि शक्कर डिलीवर करो क्योंकि मैंने चाय रख दी है गैस के ऊपर, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन अगेन ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें सभी की एक विन विन सिचुएशन बने, अच्छी बात है। कंपनीज अपना एक मॉडल इवॉल्व कर रही है, उसमें स्टार्टअप कंपनीज हैं, लेकिन हमारे उसमें गिग वर्कर्स हैं, एक नई जिसे कहेंगे कि पूरी इकोनॉमी है जहां पर लोगों को कमाने का मौका मिलता है, अपनी जीवन चर्या सुधारने का मौका मिलता है। और तीसरा कंज्यूमर है। तो इसमें तीनों चीजें हैं और डेफिनेटली तीनों की सेफ्टी, सुविधा, सब कुछ इन्वॉल्व होनी चाहिए, तभी इस इकोसिस्टम का कोई मतलब है। अनलेस इससे किसी को भी नुकसान हो, असुविधा हो, चीजें खराब हो, देन ये फिर किसी काम की नहीं है, अगर इससे सिर्फ कंपनियों का ही फायदा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का, क्योंकि कितना आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा था जिसे हम डे टू डे पे फील करते हैं, महसूस करते हैं, और इस पे ये इनपुट्स बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और कुछ लोग अगर ऐसा सोचते भी होंगे कि यार अभी ये 10 मिनट कम हो गए तो बड़ी दिक्कत होगी, नहीं, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन जो सामान आपके घर पहुंचा रहा है उसकी भी सेफ्टी, सुरक्षा उतनी ही ज़रूरी है जितना आपके घर सामान टाइप पे आना। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।